नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास का सबसे पहला चैप्टर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको अपन इस में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानते हैं 2350 से 1750 वीसी बिफोर क्रस्ट। ठीक है। इसमें ये कार्बन 14 से हमें जो अवशेष हैं उससे पता किया गया है कि ये जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। ठीक है। 2600 से 1900 न्यू एनसीईआरटी जो बुक आ रही है उनमें वैल्यू है। ठीक है। 2350 से 1750 आधुनिक मानी जा रही है। ठीक है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु रिवर के पास बसी हुई सभ्यता है। ठीक है। मानसरोवर, जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर जो तालाब है, लेक है, उसके कैलाश पर्वत से निकलती है, जो तिब्बत में है, जो मतलब चाइना का पार्ट है। ये सिंध के बाढ़ से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इस तरह से देख सकते हो ब्लैक वाली, और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि सिंधु रिवर के पास बसी हुई सभ्यता है। अब देखो 3180 किलोमीटर की लगभग ये सिंधु नदी है। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे ये जो 5 नदियों का संगम आपको दिख रहा है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां जो पंजाब में है, पंजाब में बहती हैं, और इनका जो ये सिंधु रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदियां हैं। ठीक है। जो कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपन सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई सभ्यता है। ये सबसे पहले मांडा, जो उसका नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, उसकी सीमा, ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, जो कि किसके किनारे बसा पड़ा है, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद अपन इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे है सुतको गंडोर। ठीक है। सुतको गंडोर ये दास्क नदी के किनारे बसा पड़ा है, जो कि जो अपन जो बलूचिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद साउथ में आते हैं तो इस तरफ है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद एक और है ये आलमगीर। वो आलमगीर आलमगीर क्या है, ये यूपी के मेरठ में पड़ता है, ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चारों को मिला के इनके बीच का जो एरिया है, इन्हीं के बीच में जो है मेनली खुदाई की गई है। इसमें सारे पार्ट जिसमें जो 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 इंक्लूड है इसके अंदर, और इसकी शेप जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा इस तरह की शेप जो मानी गई है वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट त्रिभुजाकार है। ताकि मैंने इसको बनाने का पर्पज यही है ताकि आपको एक इमेज बन जाए माइंड में कि त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी। ठीक है। इस टाइम में होती थी। अब इसमें हम एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे। यहाँ लोथल हो गया, धौलावीरा या रंगपुर, ये गुजरात में। ठीक है। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है। इस तरह से पंजाब में भी, और जम्मू कश्मीर, और बहुत इन सभी जगहों पे कुछ ना कुछ हमें खुद अवशेष मिले हैं। अब जैसे इनको याद करने की ट्रिक भी देख सकते हो। डैम शुरू किया, डैम से देखो दाइमाबाद हो गया, ए से आलमगीरपुर, एम से मांडा। ठीक है। और एस से शुरू किएगा मतलब सुतको गैंडोर, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। ये हैं जॉन मार्शल। ठीक है। इनको सबसे पहले काम दिया गया कि आप सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करवाइए, खुदाई करवाइए। ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो ये 5 नदियां जो हैं किस तरह से मिल रही है। ये सिंधु रिवर है, ये वाली। ठीक है। इसमें ये सारी 5 नदी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो सारी इसी में मिल रही है, और ये वापस अरब सागर में मिल रही है। ठीक है। अब देखो, अब 1856 में क्या हुआ था, सबसे पहले शुरुआत होती है कि 1856 में रेलवे लाइन बन रही थी लाहौर से कराची। यहाँ पे क्या है, इस पटरियों के लिए कुछ पत्थर की जरूरत थी, गिट्टियों की। तो उस टाइम पे ये मिली तो इन्हें ईंटें दिखाई दी। तो ईंटें दिखाई दी तो वहां पे कुछ खुदाई की गई, तो वहां पे कुछ ईंटों के घर वगैरह कुछ मिले थे। ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने इस सभ्यता को देखा। ये जगह थी हड़प्पा। ठीक है। तो हड़प्पा एक गांव की तरह गांव ही है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो 2 अंग्रेज आए थे उन्होंने काम दिया था जॉन मार्शल को कि आप हड़प्पा का उत्खनन करा दिए। ठीक है, कराइए। तो जॉन मार्शल ने किसको काम दिया, जॉन मार्शल ने फिर ये काम दिया दयाराम साहनी को कि आप इसमें जो उत्खनन है इसका कराइए। उसके बाद तो सबसे पहले इन्होंने उत्खनन कराया और सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई। ठीक है। इसलिए इसका कभी कभी नाम जो है इसका हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। ठीक है। यहाँ पे अब सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी, जो मैंने बताया था, इसलिए बोलते हैं। ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है।
इसका एरिया अलग अलग जगह अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है वो मिलते हैं। 13 लाख किलोमीटर एरिया स्क्वायर बताते हैं इसका, 20 किलोमीटर 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, कोई 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर बताता है। ठीक है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा के एक एक करके हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? माउंट मोगरी ये डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तान में उसमें बसा पड़ा है। ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है। इस तरह से भी ट्रिक याद रख सकते हो। हरा रंग, ठीक है। हरा, हा से हड़प्पा, रा से रिवर कौन सी होगी? रावी नदी। ठीक है। अब देखो इसमें एक एक चीज अपन पढ़ेंगे। तो देखो हड़प्पा आप डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह का ही हड़प्पा सभ्यता बसी पड़ी है। ठीक है। इस तरह की चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये एकदम लाइन में है, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पुरोहित मूर्ति भी मिली है। पुरोहित की मूर्ति आप देख सकते हो, इस तरह की मूर्ति मिली है यहाँ पे। ठीक है। कुछ अन्नागर भी मिले हैं। अन्नागर आप जैसे देख सकते हो, ये लाइन में ही अन्नागर है, 1 2 3 इस तरह से 6 एक लाइन में, 6 दूसरी लाइन में, तो 2 लाइनों में बने हुए हैं, टोटल 12। ठीक है। और यहाँ पे देवी की मूर्ति भी मिली है। देवी की यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मानते हैं कि देवियों की पूजा होती थी। देवी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है। एक श्रृंगी जो पशु का जो सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हैं, सबसे ज्यादा मोहरों पे जो अंकन है हड़प्पा सभ्यता में, वो एक श्रृंगी जो पशु है उसके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है। उसके बाद यहाँ के बर्तन थे। बर्तनों पे अधिकतर जो कलर मिला है वो लाल रंग का बर्तन मिले हैं इस सभ्यता में। और स्वास्तिक का साइन भी मिला है इसी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। एक अग्निकुंड इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अग्निकुंड भी हमें एक प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता से। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट जो हड़प्पा सभ्यता में अपन को मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी सिंध पाकिस्तान में ही है। ये सिंधु नदी के किनारे बसा पड़ा है। ठीक है। शाब्दिक अर्थ जो सिंधी भाषा, ये मोहनजोदाड़ो जो शब्द है वो सिंधी शब्द है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। यहाँ पे एक विशाल स्नानघर मिला है। विशाल स्नानघर जैसे बता देते हैं, ये रहा स्नानघर। ठीक है। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, और ये उत्तर और दक्षिण। इसमें जो ये जो आप देख रहे हो ये बॉटम वाला ये स्नानघर है। इसका फुट में अगर अपन वॉल्यूम करें निकालें 39 23 और 8 फुट। ठीक है। मीटर में 11.88 7.01 2.43 मीटर। ठीक है। इस तरह से इसके आगे ये नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट अगर पूछ ले, नॉर्थ और साउथ में इसकी सीढ़ियां हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सभ्यता है ये उस टाइम पे मेसोपोटामिया और चीन और मिस्र तीनों के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये सभ्यता उसी के टाइम की थी जब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की ये तीनों सभ्यता थी। मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये कैसे पता चलता है? जो बैल के शाइन का जो मोहर है वो वहां भी मिली है, यहाँ भी मिली है। इससे पता चलता है कि ये सभ्यता उसी के टाइम की थी। यहाँ पे एक पशुपति शिव और आदि शिवा, इसकी भी मोहर मिली है, जिसमें व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण ये सारे उसमें बैठे हुए हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो। इसमें एक त्रिशूल भी है, जिससे पता चलता है कि ये एक शिव की तरह है। ठीक है। पशुपति नाथ, ये मतलब पशुओं के नाथ थे, इनको माना जाता था। ठीक है। तो इस तरह से है। यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, डांसिंग गर्ल स्टैचू, जिसके हाथ में एक कड़े बड़े हैं हाथ में, ये पूरे ब्रॉन्ज के। इससे पता चलता है कि ये साहित्य कला में कितना इनका फेमस योगदान था। और इस तरह से, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज जो सभ्यता भी, कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें चूंदड़ो। चूंदड़ो ये क्या है? सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पे बस एक निशान है फेमस है, जो बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान है। ठीक है। मिले सुरकोटदा, ये गुजरात में है। यहाँ पे घोड़ों की अस्थियां हमें प्राप्त हुई हैं। दैमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, यहाँ पे तांबे के रथ मिले हैं। ठीक है। कोनाल ये हरियाणा में, या चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। एक हरियाणा में एक और जगह है बनावली, जहाँ पे क्या है, पक्की मिट्टी के जो हल बनते हैं उसके खिलौने प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा का मेन अर्थ है कालीबंगा, काली चूड़ियां। ठीक है। जो कि राजस्थान में है। ये घग्गर नदी के किनारे बसा पड़ा है। यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं, ताकि हमें पता चलता है कि यहाँ पे हल भी चलता था। ठीक है। यहाँ पे ईंटें अलंकृत मिली है। ईंट कच्ची भी मिली है, यहाँ पे पक्की भी ईंटें हैं। तो अलंकृत ईंट है, सजावटी वाली ईंटें जो मिली है वो यहीं से मिली है, कालीबंगा से। उसके बाद धौलावीरा। यहाँ पे जल निकास प्रणाली जो है वो फेमस थी, मतलब सबसे अच्छी जो प्रणाली है वो धौलावीरा में मानी गई है। जल ड्रेनेज सिस्टम सब में है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा बताया गया है। और इसमें जो नालियां जो होती हैं वो ईंटों से ढकी हुई थी। ठीक है। उसके बाद रंगपुर।
रंगपुर जो है ये बसा पड़ा है मादर नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पे भी कच्ची ईंटें मिली हैं। केवल दो जगह हैं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पे कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं। एक तो हो गया रंगपुर, दूसरा जो हो गया अपना कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद लोथल जो कि गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे बसा पड़ा है। ये एक डॉकयार्ड है, ये बंदरगाह है जहाँ से सामान ले जाया आया जाता था। सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं, ठीक है। इसके दरवाजों की पहचान, जो इसके दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे, जो मेन रोड होता था उसकी तरफ खुलते थे। एकमात्र ऐसी जगह है, बाकी जितनी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्लेस हैं सबके जो मार्ग हैं वो गलियों में खुलते थे, मतलब मेन रोड पे नहीं खुलते थे। वो इसलिए ताकि चोरी वोरी डायरेक्ट मतलब अपने लिए सुरक्षित थे ये, मतलब और चोरी डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता था। इस तरह से कुछ हुआ है मतलब। उसके बाद पंचतंत्र। पंचतंत्र एक कौवा है या चिड़िया है, उसकी चोंच में क्या है, एक मछली को दबाए बैठे हुए वो पेड़ पे बैठा है और लोमड़ी जो है उसके नीचे देख रही है उसको। तो इस तरह का एक चित्रांकन मिला है जो भी पंचतंत्र की कथा है, चालाक लोमड़ी, ठीक है, वो भी है मिला। या युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब है यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों के दोनों को एक साथ गाड़ा गया था, ये जो है ये चीज यहाँ पे मिला, युगल समाधान यहाँ पे समाधि मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद मनके बनाने का कारखाना, या मनके यहाँ छोटे छोटे जो गोल के पत्थर होते हैं इस तरह के जो होते हैं, इनके बनाने की यहाँ पे वो थी फैक्ट्री थी। इस तरह के यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, छोटे छोटे पत्थर होते थे, इनको पिरोए जाते थे। इस तरह का अरेंजमेंट होता था। इतने अच्छे तो नहीं थे लेकिन बनाए जाते थे, इस तरह से मिले हैं, ठीक है। माप तोल से लोग ये परिचित थे, सामान तोलने वगैरह इस सारी चीजों में परिचित थे, क्या है क्या किस तरह से मापना है तोलना है, ठीक है। ये जो खोज है लोथल में हुई थी। उसके बाद रोपड़। रोपड़ क्या है, ये सतलज नदी के किनारे बसा पड़ा है। यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते भी दफनाया गया उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद इससे पता चलता है कि कुत्ते को ये पाला पाला करते थे, ठीक है। उसके बाद रोजदी, ये भी गुजरात में है, यहाँ पे हाथी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अब इनको देखेंगे किस तरह की सभ्यता थी, किस तरह की सामाजिक स्थिति थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नगरीय सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता थी जो सड़कें एक दूसरे पे समकोण पे काटती थी। ये क्या था कि इस तरह का, जैसे देख सकते हो जो सड़कें हैं बिल्कुल हर गली की कॉलोनी वो बिल्कुल सीधी थी, ऐसा नहीं था गली का टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का हिस्सा था। सभी जो सड़कें थी वो सीधे थी, समकोण पे काटती थी। एक लाइन जैसे मैं बता देता हूँ इस तरह से, इस तरह से जैसे ये सड़कें इस तरह से बिल्कुल सीधी होंगी, इस तरह से हम कोण पे काटते थे। एक सड़क ये इस तरह से जा रही है तो एक सड़क इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो जो सड़कें थी इस तरह से बनी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा था, वो सभी जगह मिला है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में जो कुएं पाए गए हैं वो ऐसा मानते हैं कि हर घर में एक कुआं मिलता है पानी के लिए। तो सर्वाधिक जो कुएं प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से हुए हैं, जो करीब करीब 700 के आसपास आइडिया है, इतना बताते हैं, ठीक है। ये ग्रिड पैटर्न में घर बनते थे, देख सकते हो ग्रिड में एक इस तरह से ग्रिड ग्रिड के टाइप में जो सिस्टम है इस तरह के इनके घर बने हुए थे। नालियों पे ईंटों को ढका रहता था, बताया ढका जाता था, ये मैंने बताया था। पक्की ईंटों का प्रयोग, जो ईंटें तो कच्ची भी और पक्की दोनों, लेकिन सामान्य तो जो ज्यादातर जो ईंटें यूज हुई हैं वो पक्की ईंटें यूज हुई हैं। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वर्णन है, ठीक है। इनकी सामाजिक स्थिति, इसमें ऐसा होता था पुरोहित होते थे, व्यापारी, किसान, श्रमिक। इसमें दो पार्ट थे, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग, पूर्वी पठार। तो पश्चिमी साइड में जो भाग थे वो पुरोहित रहते थे, उच्च वर्ग के लोग, और बाकी व्यापारी किसान वगैरह ये पूर्वी भाग। ये पश्चिम भाग थोड़ा टीले पे था और ये पूर्वी भाग जो है थोड़ा टीले से थोड़ी निचाई पे था, जिसकी वजह से पुरोहित वगैरह ये कहते थे कभी बाढ़ आ जाए, कोई बाढ़ है, भूकंप वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा ये ज्यादा सुरक्षित है कंपेयर इनके, ठीक है। उसके बाद बड़ी मात्रा में यहाँ मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है यहाँ पे मातृ देवी की बहुत पूजा की जाती थी। हथियारों की कम मात्रा मिलना, इससे पता चलता है कितने शांति प्रिय थे। पूजा एक जो देवी और देवता दोनों की करते थे, ठीक है। पूजा में एक साथ भाग लेते थे और देवी और देवता को दोनों की पूजा करते थे। उसके बाद हवन कुंड भी मिला है जो कि कालीबंगा में मिला है, हवन कुंड, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन व्यवसाय है, मेन जो व्यवसाय वो व्यापार बताते हैं। व्यापार वस्तु विनिमय, एक वस्तु से दूसरी, तो मोहरों का उपयोग करते थे जिसकी वजह से किसी को आर्थिक व्यवस्था इनकी डिपेंड थी कृषि पे। मुख्य जो मेन फसल थी इनकी गेहूं और जौ थी, जो मुख्य फसल थी जो। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल थी, वो जौ पे आपको टिक करना है, ठीक है। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले, सबसे ये बताया भी था मैंने। शेर की मोहरों पे कोई अंकन नहीं है, शेर ऐसा है, बाकी मोहरों पे शेर का कोई अंकन नहीं मिला है इस सभ्यता में। कपास की खेती होती थी यहाँ पे, बोलते थे कि कपास सबसे पहले जो भारत में शुरुआत होती है वो यहीं से हुई थी, कपास की शुरुआत। ग्रीक में इसका नाम है सिंडन भी बोलते हैं। उत्पादन इसका सर्वप्रथम किया गया था यहीं पे, इस तरह से।
और यहाँ का कपास से पता चलता है, यहाँ के जो पहनावा था वो पहनावा भी सूती और ऊनी कपड़े के थे, जो कपास से बनता है सूती कपड़ा, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित नहीं थी, यहाँ पे जो मोहरों से ज्यादातर काम होता, हर मोहर की अलग पहचान होती थी। उस तरह से यहाँ पे जो है मुद्रा इतनी प्रचलित नहीं थी जितनी मोहरें थी, ठीक है। सोने चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। चांदी मेनली बोला जाता है कहाँ से मंगवाया जाता था, ईरान ईरान अफगानिस्तान से मंगाया जाता था मेनली, ठीक है। लोहे से ये परिचित नहीं थे, लोहा यहाँ पे मिला नहीं था। यहाँ पे तांबा और टिन दोनों को एक साथ पिघलाया जाता था, जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता था जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज, जो कि कांस्य है, ठीक है। इस तरह से इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। डॉकयार्ड दो तीन थे, लेकिन मेन जो डॉकयार्ड था वो लोथल था, जिसमें सामान जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है बंदरगाह से, ठीक है। बालाकोट, सुतको, गंडोर ये भी है, ठीक है। अब एक लाजवर्द नाम एक प्रोडक्ट होता है जो कि बदक्का से इसको मंगाते थे। इसमें क्या है, बदक्का में ये इसमें लाजवर्दी सीमेंट की तरह उपयोग होता था, जो कि घर बनाने के निर्माण में काम होता था। यहाँ पे मुद्राओं का निर्माण करने के लिए यहाँ पे एक सेल खड़ी पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब ये लिखित है, इसे आदि ऐतिहासिक इसलिए कहा गया है कि ये लिखित तो है लेकिन इसको हम समझ नहीं पाए, इस सिंधु सभ्यता, ठीक है। आदि ऐतिहासिक है। इसमें ऐसा था कि इसकी जो मोहरों में सर्वाधिक जो साइन मिले हैं वो बैल के मिले हैं, ठीक है। उसके बाद लिपि जो है इनकी भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसमें ऐसा था कि अगर कोई लाइन है वो पहली लाइन जो है दाएं से बाएं लिखती थी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरह से इनका पैरेलल चलता था। लेकिन आज तक उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक दो बात है जो मैंने आपको बताना भूल गया, उसमें ये याद रखना, इसका जो विनाश के कारण है वो सबने अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अडॉप्ट की गई है वो थ्योरी है सर जॉन मार्शल की और इस मैके की। इन्होंने सबसे ज्यादा बताया कि सब इसका जो विनाश हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है, ठीक है। आज भी अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो खुदाई हुई है वो किस जगह पे मिले हैं, तो सबसे ज्यादा गुजरात में मिले हैं। सबसे ज्यादा खुदाई जो हुई है गुजरात में हुई है, और सबसे अगर प्लेस पूछ ले तो सबसे ज्यादा प्लेस गुजरात में कौन सा है, लोथल, ठीक है। इन जगहों पे सबसे ज्यादा इनकी खुदाई या साक्ष्य मिले हैं। और इस तरह से इस चैप्टर में लगभग मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। आप देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछ ले किन किन देशों में इनका युग वो रहा है, तो एक अफगानिस्तान में एक दो प्लेस हैं तो उनका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा पाकिस्तान और फर्स्ट इंडिया। ये तीन जगहों पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मेनली जो है खोज हुई है, ठीक है। और अगर इंडिया में पूछ लें अपन से कि कितने कितने कौन कौन से स्टेट रहे हैं जिनमें खोज गया है, तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, गुजरात, तो इन जगहों पे मेनली, और यूपी, ठीक है। इन जगहों पे मेनली जो है 6-7 राज्य हैं, इन जगहों पे सबसे ज्यादा खुदाई हुई है, ठीक है। इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।